प्रीवियस वीडियो में इसके यहाँ तक देख चुके थे, कोई टेक्निकल रीजन की वजह से वीडियो पॉज हो चुका था, इसलिए हम उसमें पूरा इसका सॉल्यूशन नहीं देख पाए। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये क्वेश्चन अगर अभी भी ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए, अभी भी हम पूरा बनाए नहीं हैं। सो प्लीज़ वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन में दिया गया है 0 वोल्ट 20 वोल्टी, ये वोल्ट दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसमें हम बता चुके थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो उसके हम परपेंडिकुलर डाले हैं और यहाँ से हम ये देख रहे हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ था, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। पहले तो हम डायरेक्शन देखे थे कि डायरेक्शन इसका किस तरीके से निकालें। तो डायरेक्शन निकालना इसमें बहुत ही सिंपल था। क्या हम कहे थे कि पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है कब, जब हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। तो ध्यान से सोचिए, यहाँ पे इस लाइन का पोटेंशियल कितना है, 80। ग्रेजुअली इधर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल घटता है। इसका 80 है, इसका 60 है, इसका 40 है, इसका 20 है, इसका 0 है। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, its potential decreases, यानी कि पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है जब भी हम along द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। ध्यान से देखिए, इसका 80 था, थोड़ा सा और बढ़े तो 60 हो गया, थोड़ा सा और बढ़े तो 40 हो गया, थोड़ा सा और बढ़े तो 20 हो गया और लास्ट में इसका 0 हो गया। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका पोटेंशियल घटता है। और हम बताए थे इक्विपोटेंशियल ए सरफेस एट विच द ऑल द पॉइंट हैव इक्वल पोटेंशियल, यानी कि उस सरफेस के सारे पॉइंट पे क्या हो, ये पोटेंशियल सेम हो। तो इस जो लाइन है इसके सारे पॉइंट पे आपको मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको हम ये बता दिए थे। तो अब हमको सिंपली क्या निकालना है, इसमें डी का वैल्यू निकालना है और हमको यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से अब देखना है। क्या देखना है, ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच में ये 0 है, ये 20 है। इसी को हम यहाँ एक्सटेंड किए, यहाँ किए, ये 0 है, एक 20 है। तो ध्यान से अगर हम इसका नाम, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो VA माइनस VB बराबर E.R होता था। तो R के जगह पे यहाँ क्या है, D है। ध्यान से देखिए, और एक्चुअली में ये दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और R वेक्टर भी उधर है, तो इसीलिए दोनों के बीच का एंगल कॉस क्या है, 0, एंगल 0 है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, E.R। तो VA जैसा कि VA माइनस VB, ध्यान से देखिए, E.R और दोनों के बीच इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अगर उसी डायरेक्शन में मतलब D हो, तो यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आ जाएगा हमारा क्या, R क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपका R है दोनों के बीच का। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है cos 0 बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप कह सकते हैं E/D, क्योंकि ध्यान से देखिए R वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है, ये आपका R हुआ, ये इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, उसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा है। ध्यान से, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका R वेक्टर है, विच इज और डायरेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और R वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो कॉस का एंगल क्या है, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो E.R है, तो यहाँ से हम आपको R का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा, R को हम यहाँ क्या D लिए हैं, R/10। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 साइन 30, यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू 5। यानी कि ये जो R है, ये R का वैल्यू, यानी कि
दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह समझिए कि ये आपका क्या है, ये आपका आ जाता है 5, ये 5 यानी कि ये 5 तो ये भी 5, यानी कि ध्यान से देखिए ये 10 ये 5, तो आपको डी का वैल्यू एक्चुअली में फाइंड हो गया। ध्यान से देखिए कि दो लाइन है, इस दो लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 है, क्योंकि 0 से 20 हुआ तो 20 पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों इस टाइप का है। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और इसका वैल्यू क्या आया 5 आया। यहाँ से हम sin 30 से यूज करके इसका क्या लाए वैल्यू 5 आया। तो ये देखिए 10 है, ये 30 लगाएंगे sin 30, तो ये तो यानी कि ध्यान से देखिए आपका ये दोनों पैरेलल है। अभी इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना था, जबकि हमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 10 था, ये 20, ये हमको पता था। तो इस दोनों के बीच का यानी सोचिए कि ये 0 वोल्ट है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 है। अब ये दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है जो कि 5 आया, 5 हम निकाल लिए, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, उसी को हम आगे किए, यानी इस दोनों के बीच ये 5 है, ये भी 5 होगा, एग्जैक्टली ये भी 5 होगा। तो ध्यान से हम क्या निकाल लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस पता था और उसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लिए, यानी कि हमको क्या निकल गया डी निकल गया, और हम देख लिए कि जो दोनों के बीच का एंगल 0 है, ध्यान से, तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसको ए ले लेते हैं, सपोज डेट इसको बी ले लेते हैं, तो भी ए चलिए, या बी माइनस बी माइनस भी ए दैट इज ई डॉट डी। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 20 इसका 0, तो ये क्या आ जाएगा भी का वैल्यू 20 माइनस 0, और यहाँ से ई तो निकालना है, ई कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब। ध्यान से देखिए ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 है और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 5, ये हम यहाँ से आपको 5 निकाल लिए थे ये ट्रायंगल से जूम करके। तो यहाँ से आ जाएगा 20 ई, यहाँ से 5 एक्चुअली में सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 10 टू पावर -3 -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। यहाँ से आपको ई का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ से 4 से कैंसिल ही हो जाएगा, तो 400 वोल्ट पर मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा वोल्ट, ये मीटर इधर डिवाइड में हो जाएगा, इसका वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वैल्यू क्या आ गया 400 वोल्ट पर मीटर। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम सिंपली था कि सबका यहाँ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, बीच का डिस्टेंस हमको निकालना पड़ा इस फिगर से। 30 डिग्री एंगल दिया था, ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, आई होप आप जाके फिर से ट्राई कीजिए, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। अब हम देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, या तो इस पे एक आगे प्रॉब्लम भी देख लेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हो। एप्लीकेशन यहाँ लिख देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है आपको दिया गया है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझिए कि एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये इससे यहां से 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। आप समझिए कि एक चार्ज है जो क्या
फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और कुछ इस तरीके का है, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट है। यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये आपको पता चल गया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये वो तो हम बताए थे, देखिए ग्रेजुअली नहीं घट रहा है। देखिए 60 है, 30 आया, 30 के बाद फिर 20 हो गया, जबकि क्या होना चाहिए 0। यानी कि अब इसमें आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ना आपको चार्ज पता है, ये क्यू बस चार्ज दिया हुआ है, आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ध्यान से देखिए, अगर आपको अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके सारे सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि ये देखिए ध्यान से, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर इस पे इससे, यानी इसका जो रेडियस होगा, यानी कि इस पे हमेशा परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर। यानी ये समझिए कि एक सर्कल है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है, और अब आप प्रॉब्लम को इस तरीके से समझिए कि एक चार्ज है जो कि सर्कल के सेंटर पे रखा गया, सर्कल इस टाइप से है, और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जबकि ये नॉन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म, वो तो देखते ही समझ में आ गया हो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेजुअली नहीं घट रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली अगर नहीं घट रहा है तो समझ लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, पहले हम वही बात करते हैं, E डॉट ई बी बराबर E इंटू डी, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके बीच, अब हर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से देखिए कितना है, 30। समझिए इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, और ये इसके बीच का गैप कितना है, 10 है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका, अगर हम इसको A माने और इसको B माने, तो ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म का चल, B माइनस BA E डॉट डी करेंगे। जबकि ये 30 है, ये आपको 30 वोल्ट आया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, बीच का डिफरेंस, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देंगे पिछला प्रॉब्लम जो हम बताए थे उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए कि अब आप सिंपली समझिए कि एक सर्कल है जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, और आपको निकालना है। तो सेंटर पे है, तो ये सारा डिफरेंस क्या है, 30, यानी कि E यहाँ से आ जाएगा, डी यहाँ से क्या है, 10। तो E का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये आप मिली का मतलब, ये सब मिली जहाँ रहे दैट मीन्स 10 टू पावर माइनस 3, सेंटी जब रहे तो आप 10 टू पावर माइनस 2 यूज कीजिए। ये सब आगे किसी के आगे मतलब प्रीफिक्स यूज करेगा, मिली या सेंटीमीटर मतलब सफिक्स टाइप यूज करेगा, यानी पहले यूज करेगा। तो मिली का मतलब आप ये समझ जाइएगा, और मिली सेंटी, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेसी वेसी वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप जैसे सेंटी है, सेंटी का मतलब 10 टू पावर माइनस 2 आप लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है तो हर एक के लिए आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से 10 वोल्ट आए, और यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर 2, क्यों, क्योंकि सेंटी में था, उसको मीटर में चेंज किए, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा।
यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻1, तो वो ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 300 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ आया, यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आपको आया, ये दोनों के बीच के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ गया, 300 मीटर। जैसा कि आपको हम बताए हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हर जगह के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला हम बताए थे पोटेंशियल निकालने का। पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, KQ/R। KQ/R, यहाँ का पोटेंशियल कितना पता है, 60। K तो जानते हैं 9 × 10⁻⁹। यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, ये आप याद रखें, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म ई फील्ड। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, जो कि यहाँ 60 दिया हुआ है, 60। अब ध्यान से देखिए, K का वैल्यू ये होता है, हमको Q भी नहीं पता है। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम में ना आपको Q पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, Q जबकि पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम Q निकाल लेते हैं, Q को Q रखेंगे, यहाँ से R × सेंटीमीटर। अब देखिए 60 कब है, जब यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, ये 20, फिर ये 30, तो यहाँ पे R का वैल्यू आपको यहाँ से पता है क्या, 9 × 10⁻⁹। Q को Q रखें, और यहाँ R क्या है, R 10 क्या है, सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर बराबर 60। यहाँ से आपका Q का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 60 × 10⁻⁻1, यहाँ से ऊपर से आएगा इंटू मीटर, और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ऊपर ये जाएंगे तो 10⁻, ये इसका एक एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ है 6/9, और ऊपर ये जाएगा 10⁻⁻9। यहाँ से क्या आ जाएगा, कूलम चार्ज है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कूलम। यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 2/3 10⁻⁻9 कूलम। इतना चार्ज आ गया। अब हमको क्या क्या पता है, चार्ज निकल गया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में वेरिएबल है, तो आपको क्या निकालना है, अलग अलग आर के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, आई होप ये आप देख लिए होंगे, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, मेरे पास जगह उतना नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 300 वोल्ट पर मीटर। किसके बीच में, ए और बी के बीच में हम निकाले तो ये आया था। बाकी जबकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, हर जगह के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या है, 300 मीटर, ये ए और बी के लिए ही सिर्फ था। अब हमको क्या निकालना है, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है Q/R², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। K का वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁻9, Q का वैल्यू हम ले आए हैं 2/3 10⁻⁻9। R को R ही रखें, क्योंकि अलग अलग रेडियस के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो ये अलग आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपको K पता है, Q पता है, Q निकाल लिए, R को R छोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6/R² जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ध्यान से देखिए, मतलब R का वैल्यू बदलेंगे तो क्या E का वैल्यू बढ़े। यहाँ से क्या है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज, जो कि वेरी कर रहा है किस पे,
आर पे, आर का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये आपको ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखिए, आर अगर इंक्रीज किया यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका अगर वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या आएगा, E बराबर 6/r²। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आर के अलग अलग वैल्यू के लिए आर अगर ध्यान से देखिए, आर यहाँ 30 सेंटीमीटर के लिए अगर निकालना, ये आपका फाइनल आंसर है। ये हम क्यों निकालने के लिए, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किए, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन। अब आप, ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आर के लिए अलग अलग। अब आपको क्या निकालना है, अगर इसके बीच में निकालना है, इस पॉइंट पे ये क्या है 30 है, तो 6/30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। क्यों, आर का वैल्यू हम क्या 30 पुट किए, इसको मीटर में चेंज किए, तो ये आपका आ गया इस पॉइंट पे। तो ये 900 10⁻⁻4 ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ध्यान से देखिए, इसका 2 0 निपट जाएंगे तो 6/9 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या आया, तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा। और आप पहले निकाले थे इसके बीच में, इसके बीच में भी आप निकाल के देख लीजिए, आर का वैल्यू क्या रखेगा इसके बीच में। इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखिए, बी पॉइंट पे निकालिएगा, तो बी पॉइंट पे क्या निकलेगा, ये आपको 20 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ 20 पुट कीजिए, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे का कंसेप्ट देखते हैं। ध्यान से देखिए, अब नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जनरलाइज केस का। बात हम एक नहीं किए थे, वो हम कर देते हैं, तो आपका इसका लगभग कंसेप्ट खत्म होगा। फिर एक लेक्चर और बचेगा, वो हम आगे बताएंगे। और ये आपका फाइनल है। ये क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे और पोटेंशियल निकालेंगे, किसके, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट आर थीटा। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये हम जनरल केस का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है, किस पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे। आर क्या है इसमें, डिस्टेंस, थीटा एंगल है। ध्यान से देखिए, अब आपको किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, इक्वल चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर, दिस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ क्यू होगा तो यहाँ के ऑब्वियसली माइनस क्यू होगा। ध्यान से देखिए, एक जनरलाइज पॉइंट लेंगे, ना वो इक्वेटोरियल होगा ना वो एक्सियल होगा। ध्यान से इस पॉइंट को हम ध्यान से देखिए, ये कहीं भी हम कोई जनरलाइज पॉइंट लिए, यहाँ से हम फिर यहाँ इसको मैच करवा दिए, ये आया। ध्यान से देखिए, ये आया। अब हमको निकालना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से थीटा एंगल बनाया और क्या, आर डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस और थीटा एंगल बनाएगा। यहाँ से आर डिस्टेंस रहेगा और थीटा एंगल बनाएगा। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल का भी वैल्यू निकालना है। किस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट, इसको हम पी मान लेते हैं। ये पॉइंट जो होगा पी, आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है और आर डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करवाते हैं, थोड़ा सा। ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन को हम बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ध्यान से देखिए, इस लाइन, ये में ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किए, इसको हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड किए। आपको फील आ रहा होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सटेंशन किए। यहाँ से हमको, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर। इसका हम क्या किए, आर, पहले हम एक डायपोल लिए, एक पी जो कि जनरल पॉइंट है, आर डिस्टेंस है और थीटा एंगल बना रहा। अब हम इसका पहले हम
पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल निकाल के उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब हमको P पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज r डिस्टेंस एंड थीटा एंगल। r डिस्टेंस बनाता है, वहां r डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बना रहा है। आप ध्यान से देखिए, सबका हम नया नया नाम देते हैं। इसका P दिए, ये Q चार्ज है, कैपिटल Q क्या दिए, उसका Q, और इसको हम S दे देते हैं, कैपिटल S, इसको हम O दे देते हैं, इसको हम T दे देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम T दे देते हैं इन फिगर आपको, और इसको हम K दे देते हैं। P Q इज इक्वल टू PK। ध्यान से देखिए, ये यहां से डिस्टेंस और यहां से यहां वाला डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखिए, और ये जो लेंथ होता है ये L होता है, याद रखिएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक डायपोल हम बता चुके हैं, बार बार हम बताएंगे नहीं उसको। L डिस्टेंस है। ध्यान से PQ जो है किसके बराबर है, PK के बराबर। PQ PK के बराबर है। यहाँ से आप ये और एक और एजम्पशन लेंगे, क्या, PS इज इक्वल टू PT। ये दो एजम्पशन हम लिए। क्या क्या लिए, एक ये इसके बराबर है, मतलब इतना कम डिस्टेंस क्लोज डिस्टेंस पे होता है कि यानी दोनों का डिस्टेंस आप बराबर ले सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है इसका लेंथ, ये। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका L है, ये थीटा है, तो ये इसको आपको OT का डिस्टेंस हमको निकालना है। ध्यान से देखिए, ये थीटा एंगल है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये ऐसे है, ये कुछ ऐसा है, ये आपका L दिया हुआ है, ये आपका थीटा दिया हुआ, आपको ये निकालना है OTS। यहाँ से ध्यान से देखिए, OT निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, cos थीटा। cos थीटा यूज करेंगे, cos थीटा तो हो जाएगा OT बाय L। यहाँ से OT आपका क्या निकल जाएगा, L cos थीटा। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, सिमिलरली यही काम हम इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा OK भी L cos थीटा भी आ जाएगा। यही काम हम उसमें भी करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये वाला वैल्यू निकल गया। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है PK। PK को हम लिख सकते हैं PQ प्लस, PQ को हम लिख सकते हैं, ये इतना लेंथ को हम लिख सकते हैं PO प्लस OK। PO प्लस OK, OK का PO का लेंथ जो है L है, OK का लेंथ है L cos थीटा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे लेंथ किसका, इसका निकाल लेंगे PT का, PT का लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे PO माइनस OT। PO क्या है, L है, OT का वैल्यू हम निकाले हैं L cos थीटा। तो ये हम सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल, किस पॉइंट का, O पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हमेशा पोटेंशियल जब भी निकालना होता है, वैसे पोटेंशियल जब भी आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, पोटेंशियल इसके द्वारा पोटेंशियल और इसके द्वारा पोटेंशियल, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा। सोचिए कि यहाँ हम क्या लेते हैं, हमेशा टेस्ट पॉजिटिव
चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज लिए तो प्लस के द्वारा क्या हो जाएगा, अलग पोटेंशियल होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका क्यू चार्ज पोटेंशियल इसके थ्रू निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। जब पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग, माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए के क्यू बाय आर। तो एक का R1 होगा, एक का R2 होगा, अलग अलग डिस्टेंस है, चार्ज तो सेम ही है लेकिन एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस ये है, तो ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। ध्यान से के का वैल्यू दोनों में सेम होगा, तो के हम क्या कर लेते हैं, के को के ही रखेंगे, क्यू चार्ज और आर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम कह दिए पी क्यू इसका बराबर होगा। तो ये पी के का जो लेंथ है, पी के का क्या लेंथ है, एल प्लस एल कॉस थीटा, यही हो जाएगा के क्यू बाय इसका लेंथ, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, हम पहले एज्यूम कर चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये लेंथ पी टी के बराबर है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल एट बी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को, एट पॉइंट आर थीटा, बी आर थीटा पॉइंट पे हम निकाल लिए। अब ध्यान से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो नीचे एलसीएम में आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा के क्यू, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा के क्यू एल प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ से आपको ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान से याद रखिएगा, ये पॉइंट को हम मिटा देते हैं। आई होप आप पहले लिख लीजिए, एक मिनट। ये क्या किए, इसका हम एलसीएम लिए और यहाँ से अब इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि इधर ही हम अब लिखेंगे। तो ये पॉइंट को अब इसको थोड़ा सा डील करते हैं, या बस कैलकुलेशन बचा है, कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में आप ध्यान से देखिएगा, एल कॉस थीटा प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला के क्यू यहाँ प्लस है, के क्यू यहाँ माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा के क्यू, यहाँ वाला भी माइनस, यहाँ वाला भी माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2l कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये इतना कम होता है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से थीटा इतना छोटा होता है कि थीटा के कंपैरिजन में, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। इसको ग्रेजुअली आप एल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें थीटा इतना स्मॉल होता है कि इसका वैल्यू लगभग उसके बराबर होता है, और ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। थीटा इज मच 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 इस वैल्यू, तो इसको आप इसके कंपैरिजन में डायरेक्ट एल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम में अब प्रॉब्लम बन गया, इसमें एल डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ओह सॉरी, यहाँ से एक मिस्टेक हो गया है। ये एल हमको बताना चाहिए, ये इतना लेंथ आर था जिसको हम एल तब से हम समझ के लिख रहे हैं। तो यहाँ जहां भी एल ये वाला है, ये आर में तब्दील हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपका एल नहीं होगा, ये आर होगा, ये भी आपका एल नहीं होगा, आर होगा। ध्यान से, ये गलती से तब से एल ही लिखा जा रहा था, ये आपका आर होगा, ये हो जाएगा यहाँ आपका एल स्क्वायर। ध्यान से ये देखिए, इस वजह से आपको क्या था, ये
ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर रहे थे, पी के का वैल्यू निकाल रहे थे, तो आर प्लस ये, तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, पी के। ध्यान से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली 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 सॉरी। पी के फिर से हम लिख देते हैं, पी के क्या है, पी के का वैल्यू हम लिखेंगे आर, इतना दूर आर और फिर ये, तो यानी पी के को हम क्या लिख सकते हैं, पीओ प्लस ओके। पीओ को हम लिख सकते हैं आर, ओके को लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, तो ये आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। एग्जैक्टली यही काम हम क्या करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, किसके लिए करेंगे, पीटी के लिए, तो ये हो जाएगा पीओ माइनस ओटी, पीओ का वैल्यू आर, ये आ जाएगा एल कॉस थीटा। यानी कि जहां हम ये गलती से एल लिखा गया था, तो ये वही है, तो इसको हम समझा दिए एक बार। क्या है, यहाँ से आ जाता है पीओ माइनस ओटी, पीओ आर है, यहाँ ओटी है एल कॉस थीटा, यहाँ से वही आ रहा था एल कॉस थीटा। तो इसको अब समझ में आई थिंक आ गया होगा कि क्यों हम गड़बड़ चल रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और कुछ नहीं, बस एल को आर लिखते थे तब से चले गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये सही है। तो एक्चुअली में आर एल के कंपैरिजन में इतना कम होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि हर बार हम मतलब एजम्पशन में यही इसको डायरेक्टली आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर जब आप इसको लिख दीजिएगा तो प्रॉब्लम अब आप, आई होप आपका अब क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा के क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्ट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से -2l कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका आर स्क्वायर के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा, और यहाँ से इसको आप ये भी लिख सकते हैं। आइए, अब आपका पूरा क्लियर हो गया। ये देखिए, एक्चुअली में ये वाला टर्म छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसीलिए नेगेटिव आपका आ रहा है। ये आप अगर पहले लिखते तो ये आपका पॉजिटिव आता है, इससे कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा, ये बस नेगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ से आपको ये q इंटू 2l को आप डायरेक्टली q इंटू 2l को आप p लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये वाला जो है ना बड़ा है, बड़े में हम छोटे को घटा रहे हैं। एक्चुअली इसको अगर हम पहले लिखते तो ये पॉजिटिव आता है, इससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेगेटिव साइन बस ये आपको बता रहा है, ये नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि ये वाला टर्म बड़ा है। ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा p, q इंटू 2l को p लिख देंगे, q इंटू 2l को तो p कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया p पोटेंशियल, आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया। अब ध्यान से आपका नया फॉर्मूला बन गया क्या, पोटेंशियल जब भी आर डिस्टेंस पे निकालना है और आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे, तो ये नेगेटिव साइन बस ये बता रहा था कि ये वाला टर्मिनोलॉजी भरा है, तो इसको अगर पहले लिखते तो पॉजिटिव आता, उससे कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आगे आपका क्या, अब नया फॉर्मूला, अब यही आप याद रखें हर हमेशा, कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका, अब ध्यान से देखिए, अब हम इक्वेटोरियल और एक्सियल का अलग अलग बात नहीं करेंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल का हम बात अलग अलग नहीं करेंगे। तो आप क्या करें, ओके, इक्वेटोरियल, आप ध्यान से देखिए, आपका क्या आ गया, पोटेंशियल, आर डिस्टेंस और थीटा एंगल। अब ये आप डायरेक्ट यही याद रखेंगे, क्या आ गया, के इज समथिंग कांस्टेंट, p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। हम आपको इक्वेटोरियल, एक्सियल, अब कोई भी पॉइंट रहे, दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको बहुत मेहनत करने के बाद आया है ये फॉर्मूला, आपका आएगा के पी क्या है यहाँ पे,
इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल मोमेंट उसको कहते हैं। पी आप आगे के इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आपका आ गया पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस और थीटा एंगल। किसी भी आपको ये पता हो, अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या निकालना है, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे। तो एक्सियल पे इस पोजीशन पे तो ध्यान से देखिए एंगल क्या हो जाएगा, एक्सियल पे ध्यान से देखिए, अगर ये क्यू है ये माइनस ये कलर, अब इसी पे कोई भी लाइन होगा तो उसका एंगल क्या बनेगा, एंगल ये धीरे 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 घटते घटते, ध्यान से देखिए ये वाला एंगल धीरे धीरे घटते घटते अगर इस एक्सिस पे क्या कॉन्साइड कर गया, कॉन्साइड कर जाएगा तभी तो ये एक्सियल पोजीशन बनाएगा, एक्सियल। तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एंगल जीरो हो गया तो आप ध्यान से देखिए के जीरो हो गया तो 1 के पी बाय आर स्क्वायर, कब, एक्सियल पोजीशन के लिए। अब हमको अलग अलग नहीं याद रखना, इक्वेटोरियल के लिए एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनता था, एंगल थीटा बनता था, इसके साथ एंगल क्या बनता था, इसके साथ एंगल आपका क्या बनता था 90, याद रखिएगा। उस केस में जब इक्वेटोरियल होता था तो एंगल कितना बनता था, ये देखिए 90 एंगल बनता था। एंगल जब 90 बने तो 90 पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू के लिए तो याद रखिएगा कि 90 जब यहाँ रख दीजिएगा तो क्या जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल जीरो कब होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंगल 90 बना है। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इस पोजीशन पे एंगल कॉन्साइड कर जाता है, ये अब जैसे जैसे बढ़ेगा, अब जब 90 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा ऐसे पोजीशन रहेगा, ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता था, ये कुछ ऐसा रहता था, ये थीटा था। अगर ये 90 हो गया, 90 एंगल बना दे आर बराबर, तो ये आपको जनरलाइज केस है कि क्या बनाइएगा आप, अगर एंगल जीरो है, एंगल 90 है, 90 है तो क्या हो जाएगा जीरो, कब, इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है आपके लिए। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉइंट के लिए, थीटा अलग अलग वेरी करवाते रहिए, आपका नया नया फॉर्मूला आते रहेगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जनरलाइज केस के हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, सॉरी पोटेंशियल आ गया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अब मिटा देते हैं। क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू कि पोटेंशियल आर डिस्टेंस थीटा एंगल बनाए तो फॉर्मूला आपका याद रखना के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका अब नया फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान से देखते हैं, पोटेंशियल निकल गया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जनरलाइज केस का हमको पोटेंशियल निकल गया, अब एसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम एक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कहते थे डी वी बाय डी, अगर x में निकालना हो तो dx से डिफ्रेंशिएट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको y में निकालना हो तो माइनस डी वी, इसको क्या कहते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, y, यानी कि x में अलग से y में अलग से दोनों निकाल लीजिए, उसके बाद बन जाएगा। जैसा कि आपको क्या है, जनरल केस का पोटेंशियल आपको पता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एक्सिस के थ्रू आएगा, y एक्सिस में तो y के थ्रू आएगा। यानी कि हम जनरलाइज केस का पोटेंशियल निकाल चुके हैं के पी कॉस थीटा। अब हम इसके अलग अलग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट x का अलग आ जाएगा, y का अलग आ जाएगा। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, दो वेक्टर आ जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का बताते हैं ना, दोनों जब परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट हम ये यूज करेंगे, ई वाई ये वाला यूज कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो, तो 2ab यूज करते हैं ना, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जब थीटा 90 हो तो इस केस में
0। तो ये हम क्या निकालेंगे, x में अलग निकालेंगे। ये हम पहले आपको ये कंसेप्ट बता चुके हैं कि पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकल चुका है। अब हम उसके लिए अलग से ये पूरा फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से करते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, dv बाय dx, पोटेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो ये आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग रिस्पेक्ट में। अब आपको पोटेंशियल पता है, और आप x में भी कीजिए, y में कीजिए, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल